बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर। स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बिहार से रिलेटेड वो सभी जानकारी मिलेगी जिससे राज्य स्तर की और केंद्र स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार में 2 अति महत्वपूर्ण स्थान हैं जिसके कारण बिहार पूरी देश दुनिया में प्रसिद्ध है। पहला स्थान है दोस्तों जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे पूरी दुनिया में बोध गया के नाम से जानते हैं। और दूसरा स्थान है दोस्तों चंपारण जिला वहाँ का, जहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने देश के अंदर अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये दोनों स्थान दोस्तों बिहार को देश विदेश में ख्याति प्राप्त कराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बिहार ने हमारे देश को कई अनूठी हस्तियों से परिचित कराया है, लेकिन उनमें से कुछ हमने चुनिंदा 6 हस्तियों को इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आपको लगता है कि कुछ हस्तियां रह गई हैं तो आपको उसे कमेंट में करके बताना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अपनी पहली हस्ती हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो जीरादेई छपरा जिला बिहार से संबंधित है। दूसरे स्थान पर हमने बाबू जगजीवन राम को स्थान दिया है, जिन्होंने केंद्र में मंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी थी। और फ्रेंड्स, ये भी आपको बता दें कि जो हमारी प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, वो इन्हीं की सुपुत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्थान पर हमने हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित और एनडीटीवी इंडिया के चीफ एडिटर रवीश कुमार को शामिल किया है, जो मोतिहारी बिहार से ही निकल के आए हैं। चौथी हस्ती है फ्रेंड्स हमारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जो बिहार के महान गणितज्ञ हैं, जिनका वर्ष 2019 में निधन हो गया। और इन्होंने दोस्तों नासा में भी अपनी सेवाएं दी थी, और जब वो वहाँ के अचानक जब कंप्यूटर बंद हो गए थे और कुछ कैलकुलेशन करना था, तब इन्होंने अपनी गणना क्षमता का भी वहाँ पर लोहा मनवाया था। 5वें स्थान पर दोस्तों हमने बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक लालू प्रसाद यादव को शामिल किया है, जिन्होंने भारत के रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और जब दोस्तों ये रेल मंत्री थे तब इन्होंने घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे का सौदा साबित किया था। 6वें स्थान पर दोस्तों हमने माझी द माउंटेन मैन, जिनके ऊपर फिल्म बनी है, दशरथ माझी को शामिल किया है, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाते हुए अकेले दम पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। तो फ्रेंड्स, ये 6 हस्तियाँ जो हैं बिहार की, जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और इनके वजह से बिहार को भी शान समझा जाता है। तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि हमें और किन हस्तियों को शामिल करना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, अब जानेंगे बिहार के बेसिक फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला फैक्ट दोस्तों है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुरी या पुष्पपुरी भी मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना जो है ये गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो जब भी ये पूछे कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा गंगा नदी। बात करें बिहार की क्षेत्रफल की, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की जनसंख्या दोस्तों 10,40,00,000 है। ये आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में चल रहा है 2020, और बिहार की अब जनगणना जो है अनुमानित 12 करोड़ मानी जाती है जनसंख्या। बात करें बिहार की जनसंख्या घनत्व की, तो वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि वहाँ पर
1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति या तो रहते हैं या फिर काम करते हैं। बात करें बिहार के लिंगानुपात की तो वहाँ पर प्रति 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं। बिहार की साक्षरता दर ओवरऑल 61.8% है, जिसको अगर हम पुरुष और महिला में कैटेगरी वाइज करें तो पुरुष साक्षरता दर निकल कर आती है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। यहाँ पर पुरुष और महिला के साक्षरता दर में लगभग 20% का आप अंतर देख पा रहे होंगे। चलिए अगले फैक्ट को देखते हैं। बिहार का विभाजन फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 2000 को बिहार के कुछ भाग को काटकर एक नया राज्य बना दिया गया था, जिसे वर्तमान में हम झारखंड के नाम से जानते हैं। तो अक्सर ये पूछ सकता है आपसे कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2000। ये डेट आप याद रख लीजिए, क्योंकि वर्ष 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था, इसलिए आपको ये डेट सही याद रख लेना चाहिए कि बिहार का विभाजन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2000 को। बात करें बिहार के उच्च न्यायालय की तो ये बिहार की राजधानी पटना में ही स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगले फैक्ट को देखते हैं। बिहार में जिलों की बात करें फ्रेंड्स तो ये बिहार में टोटल जिलों की संख्या है 38, जिसे अगर मंडल में कैटेगरी वाइज करें तो टोटल 9 मंडल में ये 38 जिले समाये हैं। अगला फैक्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बिहार की सीमाएं। यहाँ से कई बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के उत्तर में क्या है या बिहार के पश्चिम में कौन सा प्रदेश है, तो ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, अभी आपको नीचे मैप में दिखाएंगे। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल देश है। बिहार के पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है यानी यूपी, और बिहार के दक्षिण में जो है उसके एक भाग है जो उससे 31 अक्टूबर 2000 को कटकर अलग हो गया था। आइए इसको मैप में समझ लेंगे। ये देखिए, बिहार के उत्तर में है नेपाल, बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्व में है ये पश्चिम बंगाल, और ये आप नीचे बिहार के दक्षिण में देख पा रहे होंगे झारखंड। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार के दक्षिण में भारतीय राज्य झारखंड है, जो उससे 31 अक्टूबर 2000 को कटकर अलग हो गया था। तो इस मैप से आपको इतनी जानकारी मिलती है। यहाँ पे आप बिहार के 38 जिले भी देख पा रहे होंगे, जैसे ये नवादा है, ये जमुई है, ये लखीमसराय है, ये जहानाबाद है, ये भोजपुर है, ये मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, ये मधुबनी है, ये मधेपुरा है, अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, मुंगेर है, शेखपुरा है, नालंदा, पटना। ये आपकी दोस्तों राजधानी है बिहार राज्य की पटना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो फ्रेंड्स ये द्विसदनात्मक है। देश के कुछ चुनिंदा राज्य हैं जहां पर विधान मंडल के दोनों सदन पाए जाते हैं। तो दोस्तों बिहार भी उन चुनिंदा राज्यों में से एक है। बात करें उच्च निम्न सदन विधानसभा की, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 243 है, और उच्च सदन की बात की जाए विधान परिषद की तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 75। ये आपको दिमाग में रखना है कि बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। साथ में ये भी याद रखना है कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। चलिए अब देखेंगे बिहार में राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों की संख्या। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16, और बिहार में अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये है 40। ये आपको दोनों याद रखना है। कई बार ये पेपर में पूछ लेता है संविधान के तहत कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 40, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, आंसर होगा 16। चलिए
अगर बात करें बिहार के राजकीय पशु की तो वो है गौर या मिथुन। ये जिसे आप देख पा रहे हैं इसका जो नाम है वो है गौर या मिथुन। ये आप देखने में ये बैल जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है गौर या फिर मिथुन। ये आप जो बगल में देख पा रहे हैं घरों में जो आने वाली चिड़िया होती है या घरेलू गौरैया होती है, ये बिहार की राजकीय पक्षी है। बिहार की राजकीय पक्षी है ये घरेलू गौरैया। ये बिहार का राजकीय पशु है गौर या मिथुन। बिहार के राजकीय पुष्प की बात करें दोस्तों तो ये कचनार है, जिसमें औषधीय गुणों की भरमार होती है, जिससे कई प्रकार के रोगों को ठीक किया जाता है। कचनार जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार के राजकीय वृक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो वो पीपल है, क्योंकि आप सबको पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल को बनाया गया है। बिहार के राजकीय चिन्ह स्टेट सिंबल की बात करें तो प्रार्थना माला के साथ बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष उसी पेड़ को कहते हैं जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, प्रार्थना माला के साथ बोधि वृक्ष। ये आप नीचे फिगर में देख रहे होंगे, प्रार्थना माला के साथ बोधि वृक्ष। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बात करें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पेपर में कई बार पूछ लेता है कि बिहार केसरी किन्हें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल क्या था, तो 1937 से अपने मृत्यु पर्यंत यानी 1961 तक ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। इस फैक्ट से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है यहाँ की, तो राबड़ी देवी। जब लालू प्रसाद यादव जेल यात्रा पर थे तब उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। बात करें बिहार के प्रथम राज्यपाल की तो जयराम दास दौलत राम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो जयराम दास दौलत राम ने बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में काम किया है। बात करें कि बिहार की इस नाम से स्थापना कब हुई है ऑफिशियली, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य की स्थापना है। बात करें कि बिहार राज्य की सीमा में या बिहार राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो चूना पत्थर, ग्रेफाइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, निकल, बेराइट्स, केनाइट और सिलेमेनाइट और बेंटाइट, इतने जो प्रमुख खनिज हैं ये बिहार राज्य में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। बिहार में पर्यटक स्थल, तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन कौन से पर्यटक स्थल है। इस तरह के एग्जाम रेलवे में पूछ लेते इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोध गया के नाम से जानते हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार राज्य में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और हर साल उनकी जयंती पर वहाँ पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर जो है शीश नवाने पहुँचते हैं। गोलघर, खुदा बख्श पुस्तकालय, जहाँ पर हजारों पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, और गया जी जो कि विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। नीचे आप फोटो में देख सकते हैं बोध गया, जहाँ पर हर साल हजारों करोड़ों बौद्ध भिक्षुओं का तांता लगता है। गोलघर जो कि राजधानी पटना में ही स्थित है, और ये है हरमंदिर तख्त साहिब, जहाँ पर हर साल गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व पर खूब बड़ा भंडारा होता है, भोज होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो संथाल, खरिया, मुंडा, हो जनजाति, ओराव
या फिर इसको कुडुक भी कहते हैं, ये बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। बिहार में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव विहार हैं? तो ये भी आपको याद में रखना है दोस्तों कि बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव विहारों में से हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंध अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य और कैमूर अभयारण्य। ये जो हैं 1 2 3 4 5 अभयारण्य जो हैं, 5 जो वन्यजीव विहार हैं, ये पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंध अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य और कैमूर अभयारण्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। बिहार में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं फ्रेंड्स? तो कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, घोघा झील और सिमरी बख्तियारपुर झील, ये 4 झीलें बिहार की प्रमुख झीलों में शुमार की जाती हैं। प्रमुख मेले की बात करें दोस्तों तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला जो पशु मेला है वो पूरी दुनिया में विख्यात है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। तो ये किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार राज्य में लगता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बिहार राज्य में कौन सी सबसे बड़ी परियोजना है? तो ये गंडक नदी पे बनी परियोजना है, गंडक परियोजना। ये हमारे साझे में बना है, ये हमारे भारत देश और नेपाल के साझे की ये परियोजना जिसे गंडक परियोजना कहते हैं, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। बात करें बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या व क्षेत्रफल वाले जिला, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का जो पटनी, जो उसकी राजधानी है पटना, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और पश्चिमी चंपारण जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। बात करें अगर बिहार की सबसे कम जनसंख्या व क्षेत्रफल वाले जिले की, तो बिहार का शेखपुर शहर जो है सबसे कम जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल वाला जिला है। लास्ट फैक्ट, गंगा की बड़ी सहायक नदी बिहार में कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक जो है वो बिहार राज्य में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में सामने आती है। चलिए 2 फैक्ट्स और जान लेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों हिंदी, अंगिका, भोजपुरी, मगही, उर्दू और मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। तो दोस्तों ये आपको दिमाग में रखना है, अगर इनमें भी मेन छाटें तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये जो है बिहार राज्य में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। इनके बिना बिहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दोस्तों एक समय बिहार शिक्षा के सर्वप्रमुख केंद्रों में से गिना जाता था, क्योंकि देश विदेश से लोग जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य आते थे। तो दोस्तों प्राचीन समय में बिहार में अनेक विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय की कल्पना की गई है वो यहीं बिहार राज्य से ही ली गई है। प्राचीन समय में यहाँ पे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। लेकिन वर्तमान में तत्कालीन सरकारों के हीला हवाली और नौकरशाही के ढीलेपन के कारण बिहार राज्य में शिक्षा की दशा में सुधार नहीं है दोस्तों। लेकिन आशा है कि फिर से ये जो है अपने प्राचीन रूप को प्राप्त करेगा और यहाँ पर फिर से एक नई सुबह आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।